और एक भामाशाह और अस्पताल का भवन बना रहा है। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि साहब बदराना जोड़ा के अंदर राजकुमार ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, नवलगढ़ के अंदर जमीन ही नहीं है। इन सेठों के पास हम लोग झोले फैलाते हैं। सेठ से मीन्स किसानों के पास भी गांव गांव में झोलियां फैलाते हैं कि जमीन दे दो, हम आपके यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे। और हमारी बात को कभी भी वो गिराते नहीं है, सम्मान के साथ हमारी बात को स्वीकार करते हैं। और वो भामाशाह बड़वासी में तो एक व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन थी, सिर्फ 4 बीघा, और हमने जनता के लिए झोले फैलाई कि 4 जमीन दे दीजिए 4 बीघा। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा डॉक्टर साहब मेरा नाम अनाउंस करो, मैं मेरी मां के नाम पर 4 बीघा जमीन बड़वासी के हॉस्पिटल के लिए दान करना चाहता हूं। और 4 बीघा जमीन उन्होंने दान करी। हमने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से वहां शानदार अस्पताल का भवन बना दिया। आज अस्पताल वहां पे चल रहा है। अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। जो औरों के लिए जिए, ईश्वर उसको बहुत तरक्की देता है। कोई काम करेगा, आरोप लगेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी ताकत हो। पहला चुनाव तो निस्संदेह रूप से मुझे 15 साल के छोटे बच्चों ने जिताया। आप लोग तो उस समय 15 साल से बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि घर पर जाकर जब वो बताते हैं कि हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर ये विकास के कार्य हो रहे हैं, उनके माता पिता जब बताते हैं तो घर में खुशी का माहौल होता है। गुरुजी वगैरह बैठे हैं, बनवारी जी बैठे हैं, सारा का सारा विनोद भाई साहब बैठे हैं, पवन जी रहे। 2008 से पहले पता कर लेना नवलगढ़ में क्या था। 2008 में आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से जिम्मेदारी मुझे मिली। नवलगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। ये बदराना जोड़ा बोलते थे पशु मेला भरता है, पशु मेला भी हम भरवाएंगे। 2 जगह चिन्हित करते हैं हमने। एक तोगड़ा कला के अंदर बहुत बड़ा विशाल जोड़ा है, और एक बिरोल के पास। जितना पशुपालकों को मेला भरना है, जितने आनंद करने उनके अंदर आराम से करो। ये जमीन चौधरी बद्री नारायण प्रसाद ट्रस्ट की थी। मालिक है, कोई मालिक है उस जमीन का। उनसे हमने हाथ जोड़ के विनती की कि 40 बीघा जमीन हमें दे दो, हमें जिला अस्पताल बनाना है, हमें डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाने हैं, हमें मिलिट्री कैंटीन बनानी है, हमें पेंशनर्स के लिए वहां पे ऑफिस बना के देना है, लाइब्रेरी बना के देनी है। जो बावड़ी वहां पे खत्म हो चुकी, उस बावड़ी को नया रूप देके उसको विशाल रूप देना है। मानिए हमारी बात। पूरा परिवार आया, 5-7 भाई जितने भी हैं वो सारे आए। हमने 1 घंटे उनको मोटिवेट किया हमारे स्पीच के माध्यम से। मुझे बताते हैं खुशी है कि 40 बीघा तो दान करी। उन्होंने कहा कि ये 15 करोड़ रुपए जो अस्पताल का भवन बनाने में लगेंगे, ये भी चौधरी बद्री प्रसाद गुरुंग का ट्रस्ट लगाया। 15 करोड़ कितनी बिंदी लगती है 15 करोड़ के? आप सोचिए, जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे। दुख होता है लोगों को, कुछ लोगों को, जो लोग अपने सगे भाई की तरकीबी देखना नहीं चाहते, वो लोग निश्चित रूप से गलतियां ढूंढेंगे। कभी आपको देगा ये कोई पत्थर पड़ा है रास्ते के अंदर, आप ठोकर मार दोगे क्या उसको? नहीं मारोगे। सूखा पेड़ है, उस पर कभी पत्थर मारते हुए देखा किसी बच्चे को या किसी बड़े को? अगर किसी पेड़ पे फल लगे हुए हैं तो उसके ऊपर निश्चित रूप से लोग पत्थर फेंकेंगे, ताकि बेर हो, अमरूद हो, आम हो, गिर के नीचे आ जाए और हम उसको खा लें। तो आरोपों की मैं परवाह नहीं करता। विश्वविद्यालय से लेकर आज तक पता नहीं कितने कितने आरोप झेले हैं, बहुत आरोप झेले हैं, बहुत मुकदमे झेले हैं, और कई बार लोगों ने जेल भेजा है, लेकिन अच्छे काम के लिए, यानी लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। और आज भी कहता हूं, याद करो, तुम तो छोटे छोटे बच्चे, जब आपके माता पिता जब सिलेंडर लेके वो चौकाड़ी के पास जाते थे, भरत जी मुरार का बेटे, पूरी रात भर ठंड के अंदर अलाव जला के बैठते थे कि सुबह 7 बजे ट्रक लगेगा और हमें सिलेंडर मिल जाएगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उस चौकाड़ी परिवार से, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जनता को मैंने वहां तड़पते हुए देखा, लोगों को वहां पीटते हुए देखा। पीटते हुए नहीं, पिटते हुए।
जब सुबह कोई जाके कह देता कि हम पूरी रात भर से बैठे हैं, हमारे सिलेंडर तो दे दो, तो उधर से आवाज आती कि सिलेंडर खत्म हो गए, क्योंकि उसको कालाबाजारी करनी थी। 22 साल से अत्याचार कर रहा था नवलगढ़ की जनता पर। कोई भूलना चाहे तो मैं नहीं भूलने दूंगा उस बात को, क्योंकि उस आंदोलन ने हमें गुंडा साबित करने की कोशिश की लोगों ने। तब हमने कहा कि हम गुंडा हैं, लेकिन किनके लिए? जो गरीबों पे अत्याचार करेगा उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। जो दारू के नशे के अंदर रात को किसी शरीफ आदमी को, किसी इज्जतदार आदमी को अगर गाली देगा, उसके साथ मारपीट करेगा, उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। सुबह तो जाके कहते कि मैं रात में दारू पीड़ हो, गलती होगी मेरे से, तो रात में कुआं तो बन पड़े को सो क्यों होश रहे हैं? होली के ऊपर, होली के बाद मैं गांव से जा रही हूं, मैं तो रास्ता कमाए मड़ो एक दो अठन जाए, और अठन जाए ना मैंने बोले मैं धीरे चला जाए, कदे गल जाए वो फालतू में सिराऊंगा अपने। मान लो पीएस पवन उतर के नर नहीं चाल के चुको बड़ो, मतलब ये को सीधो चले हो, ठीक है वर्दी देखता ही मतलब मेरे मैं उतरता तो वो और भी टेढ़ो चालतो, मन पत्तो कि मैं उतर जाऊंगा तो और लड़पटेड़ा खाने वाला आ गया वो। और इन देखता ही बोले सर अभी देख के मैं एकदम स्ट्रेट चलूंगा, फौजी की तरह स्ट्रेट चल रहा था। तो बट बात होश के ठेस आगो भी दिन भाई, होश के ठेस आगो, सब होश रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं जो व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहे उसको जीने दिया जाए, जी और जीने दो। तो आपके पास कोई भी इस तरह की बात है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी मैं इस जनता की, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, ये वादा है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वादा है मेरा। और मैंने कहा कि राजनीतिक मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरा धंधा नहीं है। आपके आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े धंधे हैं, आपके आशीर्वाद से। और आज से नहीं, जब उस जमाने में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, आप समझ सकते हैं। जहां पे 40-40 हजार स्टूडेंट्स हो और पूरे राजस्थान के जिलों के बच्चे वहां पे पढ़ते हो। बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, एमएलए एमपी का तो एक निश्चित दायरा होता है, हमारा तो पूरा राजस्थान था, पूरे राजस्थान में प्रचार करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि संघर्ष करके आगे आए हैं। और इस कॉलेज जब हमने शुरू में सपना देखा था, मुझे आज भी याद है, याद करना चाहूंगा स्वर्गीय भोलाराम जी नेताजी को, भोलाराम जी सैनिक याद करना चाहूंगा इस मौके पर। उन्होंने अपनी दुकान में बुला के मुझे कहा कि राजकुमार इधर आ। जब हम एमएलए नहीं बने थे, हम सिर्फ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा तू कॉलेज खातर बोल तो दियो, लेकिन नवलगढ़ में यार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही को नहीं सरकारी, तो क्या खुलेगी कॉलेज बनेगा? बाबूजी नवलगढ़ की जनता को मैं एक बार विश्वास दिला रहा हूं, मुझे एक बार अगर मौका दे देगी तो ये चीजें आपके सपने पूरे करेंगे। अब दोनों सीनियर सेकेंडरी बनी, 2 सीनियर सेकेंडरी बेटियों वाली बनी, मोर और मानसिंह का, और अब तीसरी अंग्रेजी माध्यम की गौशाला, वो भी 12वीं क्लास हो गई। और आने वाले समय में गणेशपुरा, बहुत सालों से वो परेशान हो रहे हैं कि 8वीं से 10वीं होनी चाहिए, वो भी 10वीं स्कूल होने जा रही है। सरकारी तंत्र के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, यही भरोसा दिलाते हुए आप सब लोगों ने होली अच्छी तरीके से मनाई होगी, खूब रंग खेले होंगे। हमने भी परशुरामपुरा फार्म हाउस पर खूब रंग खेले, हजारों की तादाद में आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा।